तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य यो च वस्य सतं जीवे अपंसं धम्ममुत्तमं एकाहं जीवितं सेय पश्यतो धम्ममुत्तमं। उत्तम धम्म की ओर ध्यान न देते हुए 100 वर्ष की जीवन से उत्तम है धर्म की ओर ध्यान देते हुए जीने वाला एक दिन सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सबको नमो बुद्धाय। परम पूज्य महासंघ, प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म उपदेश के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ, उसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्मपद की एक गाथा आपके लिए सुनाया। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध इस गाथा के द्वारा भी आप हम सभी लोग के लिए हमारे जीवन की बेहतर के लिए एक उत्तम उपदेश देते हैं। यो च वस्य सतं जीवे अपसं धम्ममुत्तमं। अगर कोई 100 वर्ष तक जीते हैं लेकिन धम्म का बारे में पता नहीं होते हैं, धम्म का बारे में पता करके एक दिन भी अगर जीते हैं तो वो 100 वर्ष की जीवन की बराबर में धम्म की जो जानकर एक दिन का जो जीवन बिताता है वो सर्वश्रेष्ठ, वो उत्तम जीवन होते हैं। ये सम्यक संबुद्ध की उपदेश है। इसीलिए हम लोग जो बुद्धोत्पाद काल में इस दुनिया में मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उत्पत्ति हुआ, तो बिना धम्म की जानकारी ये जीवन की महत्व नहीं होता है। इसलिए ये दुर्लभ अवस्था हमारे सामने है और अनंत काल तक ये अबुद्धोत्पाद काल इसी दुनिया में चलता रहता है। जो बुद्ध की बिना, बुद्ध के ज्ञान की बिना ये दुनिया अंधकार में डूब जाते हैं, लेकिन बुद्ध की प्रकाश के साथ हम सब लोग इस समय ये दुनिया में जन्म लिया। इसी अवस्था को हम खोना नहीं, हम लोग इसी जीवन की इसी जीवन की जो अ, इसी जीवन की प्रयोजन, जो फल हम लोग लेना है। क्योंकि इस बुद्ध के बाद नहीं तो सम्यक संबुद्ध की जो धम्म इसी दुनिया से नष्ट होते हैं, समाप्त होते हैं, तो और कोई बुद्ध आने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए हम लोग ये जीवन जो मिला है, इसी जीवन काल में सम्यक संबुद्ध की धम्म के ओर ध्यान देते हुए उसी धम्म की पद पर इसी जीवन को बिताना और बिता करके इस जीवन की और इस जीवन के बाद भी जो परलोक जीवन में भी
हम लोग सुख प्राप्त करने के लिए ये आयोजन करना है। हमेशा के तरह इस गाथा के द्वारा भी, इसी गाथा के पीछे भी एक घटना है, वो वो भी हम आप लोगों को सुनाएंगे। जो सम्यक संबुद्ध के समय में जो श्रावस्ती में एक गृहस्थ व्यक्ति रहते थे। तो उन गृहस्थ व्यक्ति किसी कन्या के साथ शादी हो गया। फिर ये पति पत्नी बहुत अच्छा से अपना शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं। तो ये दोनों को 7 बेटे जन्म लिया और 7 बेटियां, सब 14 बच्चे। 7 बेटी हुआ और 7 बेटा हुआ। जो ज्यादा बेटी मतलब बच्चों को जन्म देने के कारण ये जो माता है बहुपुत्री माता करके लोग बोलने लगा। फिर ये दोनों का जो अभी परिवार के साथ जो जीवन चलता है, तो समय के अनुसार जो उनका पति इसी दुनिया को छोड़ के चला गया, जो मौत हो गया। फिर बहुत परेशान से जो अपना जो पति के द्वारा कुछ धन इकट्ठा किया, वो सब इस्तेमाल करते हुए, मैनेज करते हुए पत्नी अपना जो बच्चों को पाला पोसा। फिर आखिरी में जो बच्चों का जो सही उम्र आया, तो अपना जो सभी जो लड़कों को शादी करवा दिया और लड़कियों को भी शादी करवा दिया। फिर जो सभी जो बेटियां हैं वो सब अपना ससुराल में चला गया। और जो माता जी जो अपना जो पति के द्वारा जो संपत्ति मिला, उसी संपत्ति इस्तेमाल करते हुए आराम से जी रहा था। लेकिन जो अपना जो 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 बेटे हैं, जो पुत्रों को वो जो पिताजी का जो संपत्ति का अधिकार चाह रहा था। कई बार अपना माताजी को जो उसी के लिए रिक्वेस्ट किया, तो पहले पहले माताजी वो वो जो रिक्वेस्ट जो करते वक्त वो सुन के ऐसे ही उसको बुला दिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। फिर बार बार जो बच्चों के द्वारा माताजी को ये चीज पूछते हैं, आप इतना घर परिवार में बोझ क्यों उठाते हैं, ये संपत्ति का बोझ आप क्यों उठाते हैं, हम लोग तो है, इसलिए आप ये सब आपका जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए, आप का जीवन भर हम लोग देखभाल करेंगे। ऐसे करके कैसे भी जो माताजी को मना लिया। फिर माताजी भी सोचने लगा, बात बच्चों का बात तो सही है, ये सब बोझ हम उठाते क्यों रहेंगे, मौत के बाद लेके जाने वाला नहीं है, इसलिए ये सब इन लोगों को ही हम दे देंगे। ऐसे करके जो जितना भी जमीन घर सब जो संपत्ति थे, ये सब बच्चों को बराबर में बांट के सबको दे दिया, अपना हाथ में कुछ भी नहीं रखा। फिर माताजी एक बेटे के पास कुछ समय रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद दूसरा बेटे के पास जाते हैं। फिर ऐसे करके एक एक बेटों के पास जाकर कुछ कुछ समय रहा करते थे। कुछ समय के बाद ये जो अभी जो सभी जो बच्चे हैं वो सब शादी हो चुके थे, तो उन लोगों का जो पत्नियां हैं, शुरुआत में तो कुछ नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ जो
उन लोगों के द्वारा अलग अलग व्यवहार आने लगा। तो हमेशा उन लोगों का जो ताना मारते थे, तो माता जी उस पे अपना मन से जो वो स्वीकार नहीं किया, वो हमेशा दुखी में रहा। तो क्योंकि इसी तरह जो अपना संपत्ति सब बच्चों को जो दे दिया, फिर उसके बावजूद भी इसी तरह कुछ सुनते रहते हैं। तो एक बेटे के पास जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद फिर बोलते हैं बाकी बच्चों के पास क्यों नहीं जाता है, हमारे पास ही बैठे रहता है, ऐसे करके कुछ बोला होंगे। तो ऐसे होने पर माता जी का दिल दुख जाता है। तो माता जी सोचा, अभी मेरे लिए कुछ इसी दुनिया में है ही नहीं है, और मुझे रक्षा करने के लिए भी कुछ संपत्ति है ही नहीं है। इसलिए ये सही है, हम अ, ये संसार को छोड़ के प्रौर जा लेंगे। फिर इन्होंने जो बुद्ध विहार में भिक्षुनिया आराम में जाकर जो भिक्षुनियों के साथ मिलके वो उन्होंने प्रौर्जा ले लिया। प्रौर्जा लेके उन्होंने बहुत मेहनत से अपना जो मन एकाग्र करने के लिए और सम्यक संबुद्ध की धम्म के और कदम बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहा, बहुत मेहनत करते रहा। फिर एक दिन ये जो घटना जो बुद्ध का कान में आया, बुद्ध ने पता लगा इनका बारे में। फिर बुद्ध उस समय इस गाथा के द्वारा उपदेश देते हैं, इसी गाथा बताते हैं, जो बिना धम्म की जानकारी 100 वर्ष तक जीने में कोई उत्तम नहीं है ये जीवन की। अगर धम्म की ओर हम कदम रखते हुए एक दिन भी अगर हम बिताते हैं, वो ही इसी जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्व उत्तम होते हैं। यही है आज का जो गाथा के जो घटना है। इसलिए इसी धम्म उपदेश से हम सभी लोगों को यही उपदेश मिलता है। धम्म हमारे सामने है, जो धम्म के पद पर चलना हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये केवल आप हम के लिए नहीं है। अगर हम धम्म के पद पे चलते हैं तो और लोगों को इसी धम्म की संदेश पहुंच जाते हैं। क्योंकि वो मित्रों के द्वारा, परिवारों के द्वारा जो एक व्यक्ति अगर धम्म पे जो अपना जीवन स्थापना करते हैं, तो उनकी अच्छा गुण लोगों के भीतर समाज में जो फैल जाता है। फिर यही है धम्म की असली प्रचार। इसलिए हम लोग जो धम्म की पद पर चलना है, जो हमारे भीतर उसी धम्म को देखना है। तभी जो लोग जो देखते हैं, हम लोग आश्रय करते हैं, तो उन लोगों को लगता है ये व्यक्ति दूसरों से अलग है, उनका व्यवहार अलग है, और इन्होंने जो समस्याओं को जो सामना करने का तरीका अलग है। ये सब देखते हुए वो लोग भी पता करते हैं इनका रहस्य ये धम्म है। तब वही उन लोग भी इसी धम्म के ओर कदम बढ़ने का फैसला करते हैं और उत्सुक हो जाता है। यही बुद्ध की, नहीं तो यही धम्म प्रचार की भी असली तरीका प्रवाह। इसलिए उसी के लिए आप सभी धम्म बंधुओं को ये रिक्वेस्ट करते हुए हम लोग भी लोगों को देखना है, हम लोगों का जो हम धम्म बंधु हैं, उसी धम्म बंधुओं के भीतर ऐसा अच्छा गुण है, धम्म की स्थापना हो चुके हैं। फिर और लोग इसी धम्म के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करेगा, चाहेगा। उसी के लिए आप सभी लोगों को इस धम्म की ओर से आशीर्वाद करते, प्रार्थना करते। अभी इस धर्म सभा के द्वारा आप सभी लोग जो धम्म को सुनते रहा, इसी धम्म को सुनने में आप लोगों को वो भी एक कुशल है, धम्म की श्रवण की कुशल शक्ति होते हैं। वो कुशल शक्ति अभी सब इकट्ठा किया है,
ये सभी धम्म श्रवण की जो कुशल शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितना भी हमारा बुद्ध शासन में धर्म प्रचार प्रसार करते हुए भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं अभी हम लोग के बीच में नहीं है, उन सभी लोगों को इस कुशल शक्ति से शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था भी एक श्रेष्ठ संस्था है, और वर्षों से भारत में और पूरा दुनिया में धर्म की प्रचार के लिए प्रसार के लिए काम करते हैं। इसीलिए इसी धम्म संस्था के माध्यम से भी जुड़े हुए कोई हमारे बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं ये धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंते जी से लेकर के सभी धर्म बंधु भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं सभी लोगों को भी प्रार्थना करते आप सभी लोग और आप लोगों का घर परिवार स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण होगा। तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सभी लोगों को ये सांसारिक दुख अंत करके और सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर सभी लोगों को सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।